वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो फॉर्मूलाज का या दोनों के वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan 75 और cot 75, मतलब कि tan में और cot में हम लोग 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले tan 75 में फाइंड कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर 75 फाइंड करें तो 45 प्लस 30 डिग्री लिखते हैं और इसके बाद tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, जहाँ a के जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री और b के जगह रखेंगे 30 डिग्री। तो हमारा क्या आएगा, tan 45 प्लस tan 30 डिग्री और पूरे का बटा आ जाएगा 1 माइनस tan 45 और इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 तो 1 होता है, tan 30 1/√3 और फिर 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अगर √3 एलसीएम लेके कैंसिल कर दें तो न्यूमरेटर क्या आएगा, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। और अगर इसको रेशनलाइज कर दें, मतलब कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 आएगा। तो होल स्क्वायर करें तो √3 का 3, 1 का 1 और प्लस 2√3 और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 4 प्लस 2√3 और बाई 2। अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारा वैल्यू आ गया 2 प्लस √3। तो यहाँ याद रखना है कि tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है, या तो इतना लिख देंगे √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 या 2 प्लस √3। जहाँ जैसे यूज होगा वैसे दोनों में से किसी भी वैल्यू का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अभी मैंने tan 75 का इस फॉर्मूला के मेथड से प्रूफ किया और उसका फाइनली वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट cot 75 डिग्री। तो इसमें भी फिर वही मेथड लगेगा, 45 और प्लस 30 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ कि cot a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यहाँ याद रखेंगे, cot a इंटू cot b माइनस 1 और बटा में cot b प्लस cot a आएगा। तो इस मेथड से हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, cot 45 इंटू cot 30 माइनस 1 और पहले b प्लस है तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो पहले b लिख दिया और फिर मैंने a लिख दिया। cot 45 भी 1 होता है तो 1 इंटू √3 आ गया
और फिर -1 और यहाँ भी आ गया √3 + 1, डेट इज हमारा वैल्यू क्या आ गया, √3 - 1 √3 + 1। ऐसे भी tan का रेसिप्रोकल क्या आएगा, cot आएगा, तो tan का रेसिप्रोकल cot हो गया। और फिर आगे देखें तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 बाई √3 + 1 और इनटू कितना आएगा, √3 - 1 और √3 - 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ होल स्क्वायर 3 - 1 और होल स्क्वायर तोड़ें तो कितना आएगा, 3 + 1 -2 √3, तो आ गया 4 - 2 √3/2। तो हमने क्या देखा कि cot 75 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 - 1 बाई √3 + 1 और फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो 2 - √3, इसको याद रखना है। और यहाँ देखेंगे कि tan 75 को 90 - 15 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cot 15, तो cot 15 का भी वैल्यू याद रखना है, √3 + 1 बाई √3 - 1 और इक्वल टू 2 + √3, cot 15 हो गया। और उसी तरह से cot 75 को हमने चेंज किया 90 - 15, डेट इज tan 15 डिग्री और इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 - 1 बाई √3 + 1 और इक्वल टू 2 - √3। तो यहाँ हमने tan 15 का भी वैल्यू फाइंड कर दिया। तो यहाँ हमने 4 वैल्यू फाइंड किया, एक tan 75, फिर हमने फाइंड किया cot 75, फिर cot 15 डिग्री और फिर tan 15 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज को याद रखना है और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।